ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधकों को जय गुरुदेव और जो नए साधक उनको बहुत बहुत जय गुरुदेव। प्रिय साधकों, आज हम अष्टांग योग के दूसरे अंग की व्याख्या करेंगे जो कि नियम है। नियम 5 प्रकार के बताए हैं। पहला है सोच, दूसरा संतोष, तीसरा तपस्या, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्राणिधान। सोच पवित्रता को कहते हैं। बाह्य और आंतरिक अवस्था दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। एक साधारण मनुष्य को भी अपने बाह्य अथवा भौतिक जगत में और अपने अंदर यानी मन के अंदर शुद्धता को लाना चाहिए। उसी शुद्धता को लाने की क्रिया को सोच कहते हैं। और जब आप बाहर और भीतर दोनों तरफ से शुद्ध होते हैं और तब लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कहीं भी साफ सफाई को देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है, वैसे ही हमारे आसपास और हमारे अंदर की सफाई को देखकर दूसरे व्यक्ति का मन अति प्रसन्न होता है। दूसरा संतोष, ईश्वर की इच्छा से या प्रारब्ध से जीवन में जो कुछ भी मिले उसी से सुखी रहना ही संतोष कहलाता है। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है। असंतोष ही अशांति और दुख का कारण है। इसलिए साधकों को स्वतः ही संतोष का निर्देश दिया जाता है। साधारण मनुष्य के लिए संतोष का आशय अपनी इच्छा का त्याग करना नहीं है। साधकों, ऐसा नहीं है कि आप आकांक्षा का त्याग कर दें, बल्कि आप यदि किसी चीज़ का पूर्ण रूप से चाहें, उसे पाने का प्रयास भी करें, बल्कि लयवश आपको वह वस्तु नहीं मिलती है तो उसका मातम न मनाना ही साधारण मनुष्य के लिए संतोष है। साधकों, तीसरा है तप। कष्ट सहने को ही तप कहते हैं। जो व्यक्ति स्वेच्छा से सीमित साधनों में ही अपना जीवन का निर्वाह करते हैं एवं प्रसन्न रहते हैं, वह तपस्वी कहलाता है। साधकों, साधारण मनुष्य के लिए वह कष्ट सहते हुए तपते हुए रहना, जैसे विद्यार्थी के लिए छोटे से कमरे में मेहनत करना ही तप है, उसी प्रकार एक साधक का तपस्या करना, गुरु की निरंतर सेवा करना, त्याग करना और निरंतर उनकी भक्ति में डूबे रहना, परिणाम की इच्छा न करना ही तप कहलाता है। साधकों, जैसे एक विद्यार्थी के लिए छोटे से कमरे में अपनी भूख और नींद पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए अनवरत मेहनत करना ही तप है, उसी प्रकार साधक के लिए भी निरंतर जाप करना ही उसके लिए तप है। एक ऐसे मनुष्य के लिए जो कुछ पाना चाहता है और उसे अपनी बाकी आवश्यकता को काटकर धन को इकट्ठा करके अपनी इच्छा को पूर्ण करना ही तप है। तप जब भी कहा जाता है जब वह अर्थ को धर्म के माध्यम से प्राप्त करे। यदि आप अधर्म के पथ पर चलकर अर्थ प्राप्त करते हैं तो वह तप नहीं है। साधकों, और तप को करके आपके जीवन में इतना सुख और समृद्धि और संतुष्टि आती है कि वह आप शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। साथ ही समाज में आपका महत्व बढ़कर और सम्मान की दृष्टि से ही लोग आपको देखते हैं। चौथा है स्वाध्याय। श्रेष्ठ ग्रंथों के अध्ययन और श्रवण को स्वाध्याय कहते हैं। जब आप पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपके अंदर पवित्रता आती है। साथ को आपका मन अंदर से पवित्र होता है, अच्छे विचार आते हैं और बुरे विचारों का अंत होता है। इसे ही स्वाध्याय कहते हैं। साथ को इसकी पूर्णता से ईश्वर की प्राप्ति होती है और उपलब्धि और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और जब सामान्य मनुष्य भी अच्छे उपन्यास पढ़ता है तो उसमें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे जीवन में क्या गलत है और क्या सही है इसके बारे में वह ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन ज्ञानी मनुष्य को यह समाज कितना इज्जत देता है और इतना प्रेम देता है, यह तो किसी से छुपा नहीं है। साथ को पांचवा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर को प्यार करना और परमात्मा को अपने आप को अर्पित कर देना, समर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान करना और ईश्वर को याद रखना, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, और यह साधक और सामान्य मनुष्य दोनों के लिए लाभदायक स्थिति है। जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं और ईश्वर ही हमारा कर्ता धर्ता हो जाता है और फिर हमें आपको किस बात की चिंता है। जब प्रभु ही हमारे अभिभावक हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता है, वह जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। प्रिय साथ को यह था नियम में आपको अनुशासन का पालन करना होता है। इसके
नेक्स्ट वीडियो में हम आसन की वीडियो लेकर आएंगे कि आसन क्या है, तीसरा अंग है आसन, उसकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, उसकी डिस्कशन जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अब हम आपको बताएंगे कुंडली शक्ति क्या है। कुंडली शक्ति एक नाथपंथी योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार की जो स्थिति आती है, खेसरी मुद्रा रखती है या नाद सुनता है, यह कुंडली शक्ति के अंदर होता है। यह गुरुदेव की कृपा से होता है। कुंडली शक्ति जो कि हमारे डोमेंट पोजीशन में सुषुप्ति में सोई हुई रहती है, मूलाधार चक्र में रहती है, गुदा और लिंग के मध्य बीच भाग में रहती है, उसी को कुंडली शक्ति कहते हैं। केवल प्रॉपर गुरु के अनुसार ही वह शक्ति है। प्रॉपर गुरु चाहे उसको उठा सकता है, अन्यथा आप बाकी हट विद्या आगे तंत्र विद्या से प्रयोग करेंगे और अपनी कुंडली शक्ति उठाने का प्रयास करेंगे तो आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ को आप पागल तो हो सकते हैं अगर तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं या और में पवित्रता नहीं रहती है या हठ योग का प्रयास करते हैं, उनसे कुंडली शक्ति जागृत होती है। ऐसा नहीं उनसे कुंडली शक्ति जागृत नहीं होती है, उनसे कुंडली शक्ति जागृत होती है साथ को, पर इससे नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। अगर पवित्रता नहीं होगी जब तक आप कुंडली शक्ति जागृत नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर गुरु की आवश्यकता होती है। प्रॉपर गुरु हमारे गुरुदेव त्याग जी हैं जो कि आपके सामने हैं, इनके ध्यान से कुंडली शक्ति जगती है। और गंगानाथ जी हमारे इनके गुरुदेव हैं, हमारे दादा गुरुदेव हैं और ये हमारी कुंडली शक्ति हैं जो हम बाहर राधा सीता दुर्गा गायत्री आदि नाम से पूछते हैं। हमें कुंडली शक्ति कहलाती है। ये आप साल में आप 2 बार पूछते हो यमुना नवरात्रों में, चैत्र और आषाढ़ में पूछते हो। वह प्रॉपर आपके अंदर है। जब आप उसको पहचानते हो तो वो जगती है। वह शक्ति आपके अंदर है, डोमेंट पोजीशन में आपके भीतरी अंदर है। जब तक उसको नहीं पहचानोगे आपको माया का आवरण आपसे छीन नहीं होगा। कुंडली शक्ति सब रहस्य खोल देती है। जब आपके अंदर जागृत हो जाती है, सब विकास वाला सहसा पहुँच जाती है गुरु की कृपा से, तो आप तो कुंडली का और माया का आवरण छीन होने लगता है, वह रहस्य खोल देती है और आप कण का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह यात्रा है जो है नर से नारायण बनने का मार्ग है साथ को। इसी से आपका संपूर्ण विकास प्राप्त होता है। इसी योग से आपका संपूर्ण विकास होगा और आप नर से नारायण की तक की यात्रा प्राप्त कर सकते हैं, इस जीवन में आप कर सकते हैं। ये अभी वही जानते हैं शरीर, ये शरीर दिव्य देह शरीर है, नहीं कि ये अगर आप संपूर्ण विकास को प्राप्त कर लें तो ये नारायण शरीर है, नहीं तो आप पशुवत समान है साथ को। सिद्ध योग क्या है? सिद्ध योग इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं। लय योग, विहंगम योग, हठ योग, ये सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको सिद्ध योग कहते हैं। आपको संजीव मंत्र प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की शरण पर जा सकते हैं। गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए आपको संजीव मंत्र के लिए प्राप्ति के लिए आप साइट सर्च कर सकते हैं। www.the-comforter.org सर्च कर सकते हैं। दूसरी साइट www.gurushyogyoga.org सर्च कर सकते हैं। इससे आपको संजीव मंत्र की दिशा हो जाएगी साथ को। और आप YouTube पे गुरुदेव संजीव मंत्र सुनने के लिए गुरुशाग मंत्र लिख सकते हैं, संजीव मंत्र लिख सकते हैं, संजीवनी मंत्र, क्यूरेबल मंत्र लिख सकते हैं, संजीव मंत्र सर्च कर सकते हैं। गुरुदेव साइट पे आपको मिल सकता है। आपको YouTube पे प्राप्त करने के लिए आप गुरुशाग मंत्र ले सकते हैं, वहाँ से आप संजीव मंत्र प्राप्त कर सकते हैं और गुरुदेव का ध्यान आरंभ कर सकते हैं। गर्मी में आपको 15 मिनट करना है, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट। सर्दियों में आप 30 मिनट ध्यान कर सकते हैं। जब आपकी ध्यान पक्का हो जाए तो आप 30 मिनट ध्यान लगा सकते हैं। केवल ठंडे इलाकों में, ठंडी ठंड में कर सकते हैं 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। और आप मंत्र आपको निरंतर 24 घंटे 24 घंटे 7 दिन जपना है। महिलाएं 30 दिन इसका ध्यान कर सकती हैं। महिला प्रॉब्लम में भी आप वो भी ध्यान कर सकती हैं, इनमें इसमें कोई रोक नहीं है। हनुमान जी पूजा में जो रोक होती है इसमें कोई रोक नहीं है। ये हरि का नाम है जो कि आपको सभी बंदरों से मुक्त करता है साथ को। हरि आपके अंदर है और जब आप अपने आप पहचान लोगे तो ये नर शरीर नारायण शरीर हो जाएगा साथ को। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ साथ को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।